जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट के लिए मैथ्स पेडागोजी करने वाले हैं। ठीक है, मैथ की जो पेडागोजी है वो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको सीटेट ईवीएस के नोट्स चाहिए हों, ठीक है, पीडीएफ के अंदर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7407461953। ठीक है, आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी फ्री में, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी का भला हो जाए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित की विषय सामग्री के चयन के लिए जिस आधारभूत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता वह है। मतलब जब आप गणित की जो विषय सामग्री का चयन करते हो, भाई क्या पढ़ाना में क्या नहीं पढ़ाना, तो उसके अंदर जिस आधारभूत प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत प्रक्रिया है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता जब हम गणित की विषय सामग्री का चयन करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। और कल की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सीडीपी करवाने वाला हूं, साइड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो आप सभी प्रेजेंट जरूर रहिएगा। गणित अधिगम के पक्षों में सम्मिलित नहीं है, गणित अधिगम है उसके पक्षों में कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया इसके अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक पक्ष है वो गणित अधिगम के पक्षों में सम्मिलित नहीं है। बाकी के जो तीनों पक्ष हैं, प्रकार्यात्मक, अनुशासनिक और सांस्कृतिक, ये तीनों पक्ष गणित अधिगम के अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। गणित अधिगम के तीन पक्षों में से कौन सा पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है। जो गणित अधिगम के जो से तीन पक्ष है ना, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया, इनके अंदर से कौन सा पक्ष है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण पक्ष को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकार्यात्मक पक्ष है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्ग्रहण को प्रतिबिंबित करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। गणित अधिगम के प्रकार्यात्मक कार्यों में सम्मिलित नहीं है। जो गणित अधिगम के जो से प्रकार्यात्मक कार्य है उसके अंदर क्या सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसबोध। जो रसबोध है वो गणित अधिगम के प्रकार्यात्मक कार्यों के अंदर सम्मिलित नहीं है। बाकी के जो तीनों हैं, प्रतिशत और अनुपात, सारणी, ग्राफ और सांख्यिकी, ये तीनों के तीनों प्रकार्यात्मक कार्यों में सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम अधिगम स्तर की पहचान के लिए 1990 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर R.H. दवे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के केंद्र बिंदु में सम्मिलित नहीं है। जो प्राथमिक स्तर पर यानी कि हम जब प्राइमरी स्टेज पर प्राथमिक शिक्षा का जो सर्वव्यापीकरण करते हैं उसके केंद्र बिंदु में क्या सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्विक निरपेक्षता, ये इसके केंद्र बिंदु में सम्मिलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्विक प्राथमिक शिक्षा में एक अन्य आयाम सर्विक समाप्ति जोड़ा गया। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसके अंदर सर्विक प्राथमिक शिक्षा में एक अन्य आयाम और जोड़ा गया है, जिसका क्या नाम है, सर्विक समाप्ति। तो ये प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंदर ये जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर प्रलेख में गणितीय दक्षताओं के 5 क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। ये जो न्यूनतम अधिगम स्तर प्रलेख में जो गणितीय दक्षताएं हैं उसके 5 क्षेत्रों में क्या चीज़ सम्मिलित नहीं है, इन 4 ऑप्शनों के अंदर से वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति जन्य योग्यता है, ये इन 5 क्षेत्रों के अंदर सम्मिलित नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। पूर्णांक और संख्याओं को समझना, भीतर दशमलव एवं प्रतिशत प्रयोग की योग्यता, ठीक है, और ज्यामितीय आकारों एवं स्थानीय संबंधों को समझना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कक्षा 1 से 5 तक गणित शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। जब हम कक्षा 1 से 5 को गणित विषय सिखाते हैं तो उसके उद्देश्यों के अंदर कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सौंदर्य शास्त्र का अभिज्ञान, यह उसके उद्देश्यों के अंदर सम्मिलित नहीं है। बाकी के जो तीनों हैं ये इसके उद्देश्य के अंदर सम्मिलित हैं। क्रम एवं प्रतिरूप पहचानने की योग्यता, तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता और शीघ्रता एवं शुद्धता से परिकलन करने की योग्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। कक्षा 1 से 5 तक गणित की विषय वस्तु के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बिंदु में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, वो बिंदु बताना जो सा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बिंदु में सम्मिलित नहीं है गणित की विषय वस्तु के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत प्रकरणों का अनुकूलन। ये गणित की विषय वस्तु के अंदर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बाकी के जो तीनों, शिक्षा और अवसर की समानता, सांस्कृतिक विरासत का परीक्षण और भविष्योन्मुखी शिक्षा, ये तीनों इसके अंदर सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित की विषय वस्तु के चयन के लिए शिक्षा शास्त्रीय विचार बिंदुओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको, बिल्कुल 99% आने की संभावना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरित्र निर्माण और मूल्यों का अंतर ग्रहण उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस शिक्षक ने अपने विषय और अपनी कक्षा से संबंधित पाठ को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आयोजित कर लिया है, वह बिना किसी चिंता के अंतिम आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को समझते हुए उसे एक व्यवहारिक अंजाम तक पहुंचाने में समर्थ होगा। यह कथन है, यह कथन किसका है भाई? ये जो मैंने अभी ऊपर आप लोगों को पढ़कर सुनाया, इन चारों के अंदर से यह कथन किसका है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G.H. ग्रीन का है ये कथन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ आयोजन की हर्बरेटीय प्रणालियों में कौन सी प्रणाली सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ आयोजन की जो हर्बरेटीय प्रणालियां हैं उसके अंदर कौन सी प्रणाली सम्मिलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य है वो उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और साचार्य उसके अंदर सम्मिलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। घन की तीनों विमाएँ होती हैं, ये सॉरी गलत टाइपिंग हो रहा है, सीमाएँ आएगा, विमाएँ। ठीक है, प्रिंट में बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान। जो घन होता है, क्यूब होता है, उसकी तीनों सीमाएं हैं वो एक समान होती हैं। अगला क्वेश्चन है, घनाभ में सम्मिलित नहीं है। जो क्यूबॉइड है उसके अंदर क्या सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिज्या। जो रेडियस है वो घनाभ के अंदर सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, घनाभ के आयतन का सूत्र है। जो क्यूबॉइड है उसके आयतन का सूत्र क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना शिक्षकों के लिए उपयोगी है। कौन से शिक्षकों के लिए और कैसे उपयोगी है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी प्रकार, यानी कि यह सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इकाई योजना शिक्षकों के लिए कैसे उपयोगी? विविध संकल्पना ओके शिक्षण का व्यवस्थित एवं संतुलित तरीका है, शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है और समय और संसाधनों के उचित प्रबंधन करता है। क्या करता है? इकाई योजना शिक्षकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना की परिसीमाओं में सम्मिलित नहीं है। जो पाठ योजना है इसकी परिसीमाओं में क्या सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पर अत्यधिक बल पाठ को नियमी नहीं बनाता है। ठीक है, अगर आप पाठ योजना की मतलब ये पाठ योजना की परिसीमाओं के अंदर सम्मिलित नहीं है, इस पर अत्यधिक बल पाठ को नियमी नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी इकाई के अंतर्गत पाठों के अनुक्रम, शिक्षक विधि, अनुदेश, सहायक सामग्री, शिक्षार्थी क्रियाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चय की व्यवस्थित प्रस्तुति कहलाती है। क्या कहलाती है? ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाई योजना। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया भाई इकाई योजना क्या कहलाती है। किसी इकाई के अंतर्गत पाठों के अनुक्रम, शिक्षक विधि, अनुदेश, सहायक सामग्री, शिक्षार्थी क्रियाओं और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चय की व्यवस्थित प्रस्तुति। अगला क्वेश्चन है, इकाई योजना के चरणों में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके चरणों के अंदर क्या सम्मिलित नहीं है? इसके जो अलग अलग स्टेप होते हैं चरण का मतलब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, वर्ष के दौरान कक्षा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम विषय वस्तु दक्षता समुच्चय का आकलन। सॉरी दोस्तों, ये वाला सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थियों में उपलब्धि की भावना को विकसित ना करना।
ठीक है, ये इकाई योजना के चरणों के अंदर सम्मिलित नहीं है। माफ़ी चाहता हूँ, आपको गलत आंसर बताया था पहले। अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा 1 से 5 तक गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर सर्विक नामांकन की उम्र सीमा क्या है? ठीक है, कक्षा 1 से 5 के अंदर जो न्यूनतम अधिगम स्तर की सर्विक सीमा है उसकी उम्र सीमा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 11 वर्ष। तो ये थी दोस्तों सीटेट की मैथ की पेडागोजी। अगर आपको ईवीएस के नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। धन्यवाद।